वासुदेवाय। ओं नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। नीलाद्रिकन्दरानन्दी मन्दरालय वन्दितं वन्दे वन्दारुमन्दारं इंदिरामंदिरं मह। प्राणर प्राण विश्व प्राण कोटि कैबल्यदाता श्री जगन्नाथ महाप्रभु। देला वाला सीए, नेला वाला सीए, रखिला वाला सीए, मारिला वाला सीए। संसार भितरे तांको छड़ा जीवनर अन्य गति नाही। जेउ माने एई भली भाबरे तांकु एकाग्र चित्तरे धारण करिचंती सेई मानंकु साक्षात भगवत स्वरूप बोली जानी मु प्रणाम करी स्वागत करुची आम कार्यक्रम को। श्रीमद् भागवत कथा, भगवान कर कथा। गत पर्याय तृतीय स्कंद 26तम अध्याय चर्चा करुथिले। सुंदर शब्द रे भगवान माँ देवहूति को कहउचंती, साक्षी स्वरूपे सर्वदेहि देखई हृद पद्मे रही। साक्षी स्वरूपे सर्वदेहि, समस्तंक हृदय कंदर रे विराजमान होई भगवान सबु किछि जानुचंती, देखुचंती। एमिति किछि जगतर कार्य नाही जहा तांक नजररू वर्ती जाई पारिबो। से सबु जानिला वाला, से न जानी किछि कार्य हेई पारिबो नाही। काहीकि ना आम शरीर रे से स्वयं विराजमान अछंती, शरीर को घरटीए करी। आपण कहिबे एथिरे आमे विश्वास करूना, तेबे देखुनाहांती नाकरे जोड़िए पुड़ा, गोटे पुड़ारे पवन जाउची, गोटे पुड़ारे फेरुची, किछि समय परे बदली जाउची। ए सबु काम को आमे करूना है, आम ज्ञात सार रे हो नाई। आमे सकाळे दीपहरे रात्रि रे किछि भोजन करूचे। भोजन गर्भ को जीवा परे सी हजम हो जाउची। यही शब्द आमे प्रयोग करुचे ना, हजम हो जाउची। हजम क्रिया परे वर्ज्यवस्तु आपे आपे शरीर रु निर्गत हो जाउची। हजम हो सारिबा परे खाद्यरु खाद्य प्राण बा खाद्य सार शरीर रे बल संचार करुचंती, बुद्धि संचार करुचंती, तेज संचार करुचंती, सक्रिय भाव संचार करुचंती। ये सबु आमे करुचे। जन्म बेले आमे 3 किलो 2.5 किलोर शिशुटीए थिले, आज जदि 80 किलो होइचे। बयसर जो वृद्धि, धीरे धीरे शरीरर जो क्षय किए करुची? सबु किछि सेई अंतकरण मध्यरे थिबा हरिंकर भगवानकर क्रिया। आपण स्वीकार करंतु बा न करंतु, किछि क्रिया आपण बाह्य भावे हाथ गोड़ को लगे करि देई पारंती, किंतु किछि क्रिया अछि जाकु से ही करूचंती। कंटारे रामपुड़ी हो गला, किछि दिन पर से जगार जो खाल होता रक्त बहुतला सुखिकी नुआ मांस तैयारी हो जाउची, आमे करिने। तेणु भगवान समस्तंक देहरे बसिचंती, समस्तंक देहर जत्न नौचंती। से देहटी जहा करुची से भल मंद से जानुचंती। याकु मन देई मनरे रखंतु। कार्य कारणे कर्ता होई प्रकृति जेते को अर्जई। सुकृत दुष्कृतादि जेते जीव भुंजई ताहा नित्य। जेते बेले ए शरीर द्वारा किछि कार्य हुए, शरीर को नहीं आमर जो मिछ मुत्व तैयारी हेची, से मिछ मुत्व आमको
ମିଛ କର୍ତ୍ତା କରେଇ ଦିଏ। ଆମେ ଭାବେ ଆମେ କଲେ। ସେଇ କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମା, ଏଇ ଆମେ କଲେ ଶରୀରକୁ ଲଗେଇକିରି କଲେ, କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହବ ନହେଲେ ମନ୍ଦ ହବ, ସୁକୃତ ନହେଲେ ଦୁଷ୍କୃତ। ସୁକୃତର ବି ଫଳ ମିଳିବ, ଦୁଷ୍କୃତର ବି ଫଳ ମିଳିବ। ଫଳକୁ ନବ କିଏ ନା ଯିଏ କରିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି ସେଇ ନବ। ତେଣୁ ସେ ଫଳକୁ ଜୀବ ଭୁଞ୍ଜଇ ତାହା ନିତ୍ୟ। କିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି ଶାରୀରିକ ଭାବେ, କାହାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କାହାର ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଭାବୁଛେ ହେ ଭଗବାନ, ହେ ବିଧି, ହେ ବିଧାତା, କାହିଁକି ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ? ପ୍ରକୃତରେ ଏସବୁ ଆମେ କରିଥିବା କର୍ମର ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ଫଳ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୋଗୁଛେ। ହରିଏ ମନ୍ତ ଶୁଣି ଦେବହୂତି, ସଂଶୟେ ପୁଣି ପଚାରନ୍ତି। ଦେବହୂତି ପୁଣି ସଂଶୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଦେବହୂତି ବାଚ, କହ ହେ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ, କି ରୂପେ ବିଶ୍ୱସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ, କି ରୂପେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ, ଜଗତେ ହୋଇଛି ପ୍ରକାଶ। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର ଆଲୋଚନା ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ 26ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ରୂପରେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ହେ କପିଳ, ଏ ବିଶ୍ୱର ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ସ୍ଥୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ଟିକେ ବୁଝେଇ କୁହ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ, ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ। ଯେତେ ତ୍ରିଗୁଣ ବନ୍ଧନେ, ସତ ସତ ଯେ ମାନେ, ଆତ୍ମା ଯେ ଜ୍ୟୋତି ରୂପେ ଥାଇ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରକାଶଇ, ପ୍ରଧାନ ରୂପରେ ପ୍ରକୃତି, ସମସ୍ତ କର୍ମେ ଅଧିପତି। ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତ କର୍ମର ଅଧିପତି। ଭଗବତ ପୁରୁଷ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପରେ ସକଳ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୱ, ରଜ ଆଉ ତମ ଏ ତ୍ରିଗୁଣ ବନ୍ଧନରେ ଶରୀରକୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସତ୍ ଅସତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହି ତ୍ରିଗୁଣରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବୋଲିଏ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ସମସ୍ତ ରୂପ ସେ ବହଇ, ମହତ ଆଦି ଯେତେ ଦେହି। କୁହାଗଲା ପ୍ରକୃତି ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ଖେଳା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦିର ମୂଳ କାରଣ। ସମସ୍ତ ରୂପ ସେ ବହଇ। ଶୁଣ ଜନନୀ ଏକ ଚିତ୍ତେ, ଚତୁର୍ବିଂଶତି ତତ୍ତ୍ୱ ଯେତେ। ଯେଉଁ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଅଛନ୍ତି 24 ଗୋଟି, ସେମାନେ କିଏ? ଠାକୁର ମୋର ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିଲେ, ଅପରାଧୀ ଏହି ଯେଉଁ ଚତୁର୍ବିଂଶ, ସର୍ବଦା ମତେ ସେ କରନ୍ତି ଅବଶ। ମୁଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଏ ଭଗବତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମାର୍ଗରେ ଦିଗରେ ଯିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ମୋତେ 24ଟା ହମ୍ପସ୍ ମୋ ଯିବା ବାଟରେ ଅଛି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଗତିକୁ ଶିଥିଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ନିସ୍ତେଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅପରା ପ୍ରକୃତିର କଥା, ଚତୁର୍ବିଂଶତି ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ କ'ଣ? ପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚ ଯେ ଚତୁର୍ଦଶ,
प्रत्येके करिवा प्रकाश। मन देई शुणंतु। पृथ्वी आप तेज वात आकाश आदि पंचभूत। प्रथमे 5 कथा कहिले। पंचभूत माटी, पानी, पवन, अग्नि आउ आकाश। आकाशर शून्य परिधि माटीर मूलदुआ उपरे जलर अग्निर तत्व को धरी वायु खेल करे। वायुर खेल सरिले संसार सरिला। केड़े सुंदर कथा। गंध रूप जे रस शब्द स्पर्शादि तन्मात्र भेद। गंध, रूप, रस, शब्द आउ स्पर्श, ये हेले 5 तन्मात्रा। तापरे जिह्वा नासिका चक्षु कर्ण चर्म पाणी पाद वचन वृषाण पायु ए दशम इंद्रिय बोली एहा नाम। 10 गोटी इंद्रिय, 5 जन ज्ञानेन्द्रिय, 5 जन कर्मेन्द्रिय। शरीर रे 5 जन कर्म करुचंती। जड़े होउचंती 2 हाथ, 2 नंबर होउचंती 2 पाद। तापरे हेले मुख, जे वचन कहउचंती, जे सकल प्रकार भोज्य द्रव्य को शरीर पाई ग्रहण करुचंती। ये 3 जनक बादे आउ गोटे रहिला जननेन्द्रिय, आउ गोटे हला बहिष्ठ मल वर्ज्य हेबा पाई जो द्वार आमर रही व्यूह द्वार। तेणु ये 5 जन जाक कर्म करिवारे साहाय्य करती कर्मेन्द्रिय। आउ किए रहिले 5 ज्ञानेन्द्रिय, जी बाहर ज्ञान शरीर को दियंती। चक्षु 2 1, कान 2 2, नासिका पुड़ा 2 3, जिह्वा 4, तापरे चर्म बेढ़ी सीना 84 को चर्म सारा शरीर को बेढ़ी सी हूँ 5 नंबर ज्ञानेन्द्रिय। तेणु ये 10 जन जाक हेले इंद्रिय। तापरे किए रहिले मन बुद्धि जे अहं चित्त चतुर्विंशति एहु तत्व। मन बुद्धि चेतना अहंकार ये हेले 4। तेणु किए किए हेले आउ थरे। प्रथमे होउचंदी पंचभूत, तापरे गंध शब्द रस स्पर्श इत्यादि 5 तन्मात्रा, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 चौ 20, ये 4 24 है। पंचविंशति काल कही ए रूपे संख्या क्रम होई मा। 25तम हूँ समय काल। ये जेते रहिले ये कालर अधीन। काल चाहिए बा इच्छा कले पंचभूत आसंती, 5 तन्मात्रा सृष्टि हुए। सेथिरु गंध रस रूप स्पर्श या को आधार करी इंद्रिय मान प्रस्तुत हुवंती नहीं कि। प्रकृति एते रूप होई कार्य कारणे प्रवर्तई। प्रत्येक कार्यर माँ एठी कारण अच्छी। हाँ, घड़घड़ी मार वर्षा हब, वर्षा हब तेणु घड़घड़ी मार। जदि आमे कहिले जे घटटीए अच्छी, माठियाटीए अच्छी, ताहले ता पछर कारण मूर्तिकाटी अच्छी। मूर्तिका नथिले घट कोठु आसीबो। तेणु प्रत्येक कार्यर एठी कारण निर्णीत होई रहिचंती। कार्य कारण संपर्क को भल रूप रे प्रकृति अनुध्यान करे, प्रस्तुत करे। काल स्वरूप रे पुरुष सकल कराई प्रकाश।
ए देही मुग्ध अहंकारे से काले डरे निरंतरे। देही माने जो माने देह धारण करिसंती से माने अहंकार रे मुग्ध से माने काल को भय करंती निरंतर भय करंती। ए देह कर्ता से हुई समस्त भोग से करई। जे देही मो देह ना मु सेंट पकेबी मो देहरे मु साबुन लगे गाधेबी मो देहरे मु मो देह पे पोशाक आनिबी मु मो देह को भोग करिबी मु भल भोजन करिबी मु देह भोग पाई जेते प्रकार उपाय अच्छी सब करी। प्रकृति जार चेष्टा बले सर्जिना सई भूमि तले। प्रकृति निजस्व चेष्टा बल सर्जन भी करे नाशवान तत्व को मध्य से ग्रहण करे नाश भी करे। काल स्वरूपी भगवान आत्म माया रे करे लीन। बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। ए पंचविंश रूप होई अपरे सुण मन देई पुणी से परम पुरुष प्रकृति मध्ये ता प्रकाश से सर्वभूते परिपूर्ण जल रे चंद्रमा जे सन प्रकृति तार तहु जात तात हुए महतत्व। पुणी प्रश्न उठे प्रकृति आसिला कोठू बड़ा अद्भुत तत्व। एटी प्रकृति तत्व पुरुष तत्वर आश्रय रे सृष्टि करे किंतु पुरुष तत्वटी स्वयं प्रकृति तत्व को समुदाय भाव रे सृष्टि करे। तात हूँ जात मोह तत्व हिरण्यमय तार देही ब्रह्मांड मध्य विराजई ए विश्व आत्मा से अटई सूक्ष्म स्वरूपे अच्छी रही। तेणु प्रथमटी थिला स्थूल प्रकृति गर्भधारण करे गर्भरू सकल सृष्टि को सर्जन करे। जो 24 गोटी अपरा तत्व को आमे सुनिले आधार करे से मानंकु सृष्टि निर्माण हो जाए किंतु पुरुष तत्वटी सूक्ष्म रूप से सर्वत्र विराजमान करे ता बिना सृष्टि होई परिबो नाही। एपरिकी प्रकृति की मध्य से ही सृष्टि करे विश्व रे से सर्व अंतर्यामी सर्वात्मा सर्वभूत अंतरात्मा सर्वभूतात्मा। बड़ा सुंदर कथा। आत्मा रे प्रकाश से होई ए घोर तिमिर नाशई जे स्थाने राग द्वेष नाही पर पर न जानई सत्वगुण रे प्रकाशई निर्मल ज्योतिर्मय देही से विष्णु भक्ति लाभ स्थान वासुदेव टी यारो नाम। सी गोटे एमिति स्थान जोठी से परम पुरुषंकर निवासस्थली सी निर्मल ज्योतिर्मय देह धरी सेठी निवास करती सत्वगुण रे प्रकाश हुअन्ति पर पर तांकर न थाए रागद्वेष न थाए द्वंद्वरु मुक्त होइथिबा एई परम पुरुष वासुदेव नाम को धारण करिथांती। आध्यात्म रूपा से चैतन्य महत बोली तारो नाम। आउ कौन कहउचंती पर परे व्यापी छई विकार भाव जारो नाही स्वच्छ सुशांत भाव वही अमृतमय तारो देही महत तहु जात होई जे क्रिया शक्ति रूप वही से अहंकार रूप तिनी जन्म ही शुण गो जननी। तीन रूप अहंकार ग्रहण करी जन्म हुए कौन कहले मन इंद्रिय पंचभूत ए तीन गुणे हंती जात। आउ कौन सहस्र शिर बाहु होई शंकर शरण जाकु कही अनंत बोली जार काय भूत इंद्रिय मनोमय
कर्ता स्वरूपे देवजात कारणे इंद्रिय संभूत कार्य स्वरूपे भूत देहि त्रिगुणे प्राणी मोह होई हरि सात्विक अंशु मनजात संकल्प विकल्परे स्थित हृषिक मानंग ईश्वर श्याम सुंदर कलेवर ता भक्ति साधि जोगी सिद्ध जहार नाम अनिरुद्ध रजगुणरु बुद्धि जात दिव्य विज्ञान इंद्री जुत हरि बोल संशय विपर्यस्त बेनी निश्चय स्मृति निद्रातीनि ये पांच बुद्धिर लक्षण एबे तू जननी गो शुण राजस अहंकार पुण जात हुवंती इंद्रियगण क्रिया ज्ञान रे इंद्रियगण जे मार्गे जहा प्रवर्तन से प्राण क्रिया शक्ति बले भोग भुंज ही कुतूहले बुद्धि विज्ञान शक्ति बले धारणा करे सुनिश्चले तामस गुणे पंचमात्र विष्णुर अंशे से संभूत आकाश गुण स्तोत्र हुई शब्द संग्रह करई बोल आनंदे कबार हरि बोल शब्द तन्मात्रा गगन अर्थ आश्रय जेवा स्थान आत्मा लिंग को प्रकाश होई स्वभावे अदृश्य अटई प्राणीक बाह्य अभ्यंतर प्राण इंद्रिय जे मनर आश्रय होई न दिशई आकाश गुण एहु होई भगवान को ये सृष्टि रे प्राण इंद्रिय जे मनर प्राणी बाह्य अभ्यंतर किए से प्राण साक्षात रे से भगवान आश्रय होई न दिशई आकाश गुण एहु वही आकाश मु कहितिले आरंभरू आकाश हेउचंती सेई परिधि सेई परिसीमा जहा भितरे मूर्तिकार मूलदुआ उपरे अग्नि वायु को नहीं क्षमा अग्नि जल को नहीं वायु खेल करती तेणु आकाश अदृश्य रूप तांकर गुण बोली किछि नाही से अनंत आकाश तहु स्पर्श मात्र कालर गति बळे जात आकाश रे वायुर जो संचार अच्छी से वायुर संचार रे हमको स्पर्शर अनुभव हुए वायु हमको छुई गिर पड़ाए स्पर्श मात्रारु वायु होई तेणु स्पर्शर अनुभव से किए से पंचभूतर से गोटे भूत से होचंदी वायु चर्मता संग्रह करई ए पवनर छुआ को किए अनुभव करे चर्म अनुभव करे तेणु चर्म किए ना गोटे इंद्रिय क्यों प्रकार इंद्रिय ना ज्ञानेन्द्रिय मृदु कठिन त्वक होई शीत ताप से जान तेणु कौटी चमड़ाटा मोटा कौटी चमड़ाटा पतला कौटी कौल चमड़ा कौटी पुणी धुड़धुड़िया चमड़ा ये सबू त्वक ये स्पर्शर अनुभव करती मृदु कठिन इत्यादि को आमको ज्ञान ए शरीर को प्रदान करती कथा कहू कहू भागवत गाऊ गाऊ समय सरी आसिले प्रकृति पुरुषंक ए तत्व भितरे 24 गोटी अपरा प्रकृति संपर्क रे आपण जानिबा को आग्रह रखिथिले भारतीय दर्शन तत्वर वेदांत साहित्य को टिके पढ़ंतु आहुरी स्पष्ट भावरे गभीर भावरे ए कथा वर्णन करा जाइछन्ति जेते जानिबे सेते आग्रह बढ़िबो जेते आग्रह बढ़िबो सेते ईश्वरंकर निकटवर्ती हेबे आज पाई रहुची पुणी भेट हेबी आ गोटे अध्याय रे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।